वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। बच्चों, हमने पिछली वीडियो लेक्चर में किरण रेख बनाने के नियम देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तल एवं अवतल दर्पण के द्वारा किस तरह से किरण रेख बनते हैं और किरण रेख बनाने के कितने नियम हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि दर्पण के ध्रुव से दूरियों को कैसे नापा जाता है और उनको कौन सा चिन्ह दिया जाता है, जैसे कौन सी दूरी प्लस के साथ, कौन सी दूरी माइनस के साथ, और कौन से दर्पण के लिए ऐसा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें आज दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी को पढ़ना है कि कौन कौन से साइन हो सकते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन को जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए बच्चों, टॉपिक है हमारा दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इस टॉपिक को हमें समझना है और दोनों दर्पण के लिए समझना है, उत्तल के लिए और अवतल के लिए। जैसे मैं आपको रिकॉल करा दूं कुछ। सपोज दैट ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है हमारे पास। ये तो आप जान ही गए हो उत्तल क्या है अवतल क्या है, अब तक समझ गए हो बहुत अच्छे से। दर्पण का ध्रुव मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु दर्पण की मुख्य अक्ष पर रखी है, ये रखी है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, पहला नियम किरण रेख बनाने का पहला जो नियम था कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ऐसा ही कुछ था कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम था। मैंने आपको ये बताया था कि जो 3 नियम आपने पढ़े थे उनमें से किन्हीं 2 नियम को फॉलो करके, किन्हीं 2 नियम का आप पालन करके क्या कर सकते हो, किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बना सकते हो। अभी हमें एक नियम और लेना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मान लो दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है बच्चों, दर्पण से टकराने के बाद वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती। ये भी एक नियम था, है ना। दूसरा नियम, ये एक नियम था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, चलने के बाद उसका परावर्तन हुआ दर्पण पे गिरने के बाद और वो मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरा जो नियम है वो ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से गई, वक्रता केंद्र से गई थी और दर्पण के तल से टकराने के बाद वो उसी मार्ग में वापस लौट आई जिस मार्ग में वह गई थी। ठीक है, आप देख रहे हो कि दोनों किरणों ने एक दूसरे को C और F के बीच में काटा है। ये दिख रहा है, C और F के बीच में काटा है, जहां पर मुख्य अक्ष से उल्टा एक लंब डाल दिया जाएगा। इस तरह से ऐसे उल्टा एक लंब डाल दिया जाएगा। अब ये थी हमारी ऑब्जेक्ट, वस्तु, और ये जो बना वो प्रतिबिंब होगा। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, उसको नाम देते हैं हम O डैश का, O फॉर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, और जो प्रतिबिंब बना वो बना I डैश। ऐसे बनते हैं वस्तु के, किसी वस्तु के प्रतिबिंब क्या है, इस तरह से बनते हैं। अब बेटा जो प्रतिबिंब हमारा बना है, अब हमें क्या देखना है कि दूरियां देखना है कि P से O तक की दूरी, मतलब P मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को कौन सा सिंबल दिया जाएगा, है ना, और कौन सा साइन दिया जाएगा। P से C तक की डिस्टेंस, फिर P से I तक की डिस्टेंस जिसे हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और P से F तक की दूरी। तो बेटा इनको हमें प्लस कब दिया जाएगा और हम प्लस कब देंगे, माइनस साइन कब देंगे, ये सब साइन के बारे में हमें जानना होगा यहाँ पे। इसी को हम कहते हैं दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। हालांकि ये गोली दर्पण के द्वारा पढ़ रहे हो। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, उत्तल और अवतल। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग समझना है। देखो बच्चों, दूरियां कैसे नापी जाती हैं। जैसे मैं एक अक्ष के बेस पे समझाने की कोशिश करूं। मान लिया यहां पर हमारा सेंटर पॉइंट है P, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण के ध्रुव से ये मान लिया मैंने एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। ठीक है, वाई डैश हो गया। ओके, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण का जो ध्रुव होता है, जैसे
अभी हम यहाँ पे, ये दर्पण का ध्रुव है, आप देखो ध्यान से, ये है दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की जितनी भी दूरी होगी, लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरी होगी, लेफ्ट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड है, देखो इधर की जितनी भी दूरी होगी वो माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब चाहे वो फोकस दूरी हो किसी की, या वस्तु की दूरी हो, या प्रतिबिंब की दूरी हो, ठीक है, वो माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। मतलब P से लेफ्ट तरफ जाने पर जितनी भी दूरियां ली जाएंगी वो नेगेटिव माइनस साइन के साथ ली जाएंगी। P से राइट साइड की जितनी भी दूरी होगी वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव प्लस। अब P यानी कि P से ऊपर की जितनी भी दूरी हो, ऊपर को, जैसे दर्पण, अब देखो आप यहाँ पे दर्पण P है, P से ऊपर को है हमारे वस्तु, ठीक है, ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है वो, तो ये सारी दूरियां कैसे ली जाएंगी, प्लस में। और P से नीचे की तरफ ये वाई डैश के साथ जाएगा, जो भी P से डाउन आएगा वो कैसा होगा, माइनस के साथ। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, प्रतिबिंब डाउन जा रहा है ना, तो इसकी दूरी, इसकी लंबाई जो होगी वो माइनस होगी, और वस्तु की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। ठीक, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, P से O तक की जो दूरी है, P मतलब ध्रुव है यहाँ पे, और O क्या है, वस्तु। P से O तक की डिस्टेंस यानी कि वस्तु, सारी दूरियां जो नापी जाती हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या वो अवतल दर्पण हो, वो नापी जाती हैं हमेशा उसके ध्रुव से। सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। अब वस्तु के दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, या वस्तु की दर्पण से दूरी, एक ही बार में लिख दे रहा हूं मैं, वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु क्या है O और दर्पण क्या है P, मतलब मुख्य अक्ष से दूरी नापोगे, दर्पण से जो भी दूरी नापोगे वो आप उसके मुख्य अक्ष से नापोगे। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि P से O तक की दूरी, P से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P से O तक की दूरी। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि P से यानी कि ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है उसको हम U से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, U से। अब हम पहले अवतल के केस में समझ ले रहे हैं सब कुछ, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूं अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए पहले हम अवतल दर्पण के लिए देखते हैं, तो P से O तक की जो दूरी होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, यानी कि ये होती है वस्तु की दूरी। अब आपको ये दिख रहा है कि P से लेफ्ट साइड जाने पर जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको एक साइन देंगे जो कि होगा माइनस का साइन। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव होगा, माइनस का U, माइनस का U लिया जाएगा, मतलब U का जो भी मान होगा, जैसे बोल दिया जाए कि एक अवतल दर्पण से वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो अवतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो क्या है, U है। अवतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो क्या है बच्चों, U है, और U 20 है तो वो माइनस में ली जाएगी। U बराबर माइनस का 20 लगाओगे आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, तो U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 20। ये वाला साइन है, मैथमेटिकली डिजिट पे चला जाएगा। अब बात आती है P से C तक की दूरी। पहली दूरी हमने कवर कर ली, P से C तक की दूरी, यानी कि P से C तक की दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र तक की दूरी बात कर रहे हैं हम, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, जो कि क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है ना। आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, मैंने सिखाया है इस चीज को कि P से C तक की जो दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, R से। यानी कि P से, ये हो गया पहला, दूसरा P से C तक की दूरी, यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, P से C तक की दूरी, जैसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दूरी भी P से लेफ्ट साइड है ना, X के डायरेक्शन में है, X डैश के डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको कैसे लोगे, माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस का R। मतलब अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान हमेशा ही क्या आता है, माइनस में, नेगेटिव। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो R बराबर -20, क्या प्रॉब्लम, सिंपल, R बराबर -20 आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब बात आती है अगली दूरी की, जो कि है P से I तक की दूरी।
P से I तक की दूरी, P से I तक की दूरी। अब P से I तक की जो दूरी है, इसका मतलब ये होगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं UV से। V AB वाली V नहीं, UV वाली V से V। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये भी लेफ्ट साइड है, इसका मतलब इसको भी माइनस का चिन्ह दिया जाएगा, सीधी सी बात है, माइनस का V। ठीक है। P से F तक की दूरी, अगला है P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी। बेटा इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। पढ़ाया है मैंने आपको फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव एवं उसका मुख्य फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना। तो हमें इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अब फोकस दूरी को दर्शाया जाता है स्मॉल f के साथ, किसके साथ, स्मॉल f के साथ। और अगर फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए निकाल रहे हो तो P से x डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का f। ठीक है, माइनस का f। अब ये तो हमने x और x डैश के डायरेक्शन में देख रहे थे, अब हमें देखना है y और y डैश के साथ। अब y और y डैश के साथ कौन है, एक तो वस्तु की लंबाई, दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई। यही है ना, एक वस्तु की लंबाई है बच्चों, दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको देखना है। चलिए देखते हैं वस्तु की लंबाई। वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई, बेटा वस्तु की जो लंबाई जो होती है ना, हाइट जो होती है ना, उसको ओ डैश मान लेते हैं, या फिर हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे, ओ से, ओ। अब बेटा वस्तु की लंबाई जो दे रखी है उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, और आप ये देख सकते हो कि वस्तु मुख्य अक्ष पर सीधी खड़ी है, और हमेशा मुख्य अक्ष पर सीधी खड़ी की जाती है वस्तु। इसका मतलब P से ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चिन्ह के साथ इसका मान लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस ओ का जो भी मान है, जैसे मैंने कह दिया एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है, तो ओ बराबर प्लस का 5 लगाओगे आप वहां पर, क्योंकि वस्तु सीधी खड़ी होती है। अगर इस केस में हम प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो प्रतिबिंब बेटा दो तरह का बनता है। किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरह का बनता है, एक बनता है वास्तविक और एक बनता है आभासी। आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, जो कि जैसे वस्तु ऊपर की तरफ है तो वो भी ऊपर की तरफ होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, जिसे हम आई से दर्शाएंगे, जब वस्तु की लंबाई को हम ओ से दर्शा रहे थे, प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दर्शा देंगे। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो आई जो है वो प्लस होगी, उसका मान क्या होगा, प्लस में लिया जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ होगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनना है उल्टा बनना है, इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई इसको दर्शाते बेटा हम आई से, और आई का जो मान लिया जाएगा वो माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। किसके साथ लिया जाएगा, माइनस साइन के साथ लिया जाएगा। यहाँ पर इस केस में अगर कभी कभी आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी है, इसकी लंबाई इतनी, तो आभासी दे रखा है तो प्लस में आई का मान लगा दीजिए, सीधी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने देखा अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, अवतल दर्पण के केस में हमने देखा, अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, वक्रता त्रिज्या उसकी हमेशा नेगेटिव होती है, और वस्तु की दूरी तो हमेशा ही नेगेटिव होगी, चाहे दर्पण कोई सा सही, उत्तल अवतल कोई सा सही, हमेशा वस्तु लेफ्ट साइड रखी जाती है दर्पण के ध्रुव की, तो वो दूरी तो हमेशा ही माइनस में होगी। उसमें ये नहीं देखना है कि अवतल है उत्तल है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी। अब हम अवतल दर्पण के द्वारा हमने देख ली सारी दूरियां कैसे नापते हैं, और चिन्ह भी बता दिए कि क्या क्या होते हैं। अगर यही चीज हम उत्तल के केस में देखें तो देखो क्या होगी, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार। जैसे उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण कुछ इस तरह का दर्पण होता है, जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है ना, उभरा हुआ होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब उभरा हुआ होता है, ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे होगा इसका ध्रुव P, इधर होगा इसका मुख्य फोकस F, और यहाँ पर क्या होगा C, यानी कि वक्रता केंद्र।
P से, अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है जो कि है O डैश, ठीक है, O डैश है, तो P से O तक की दूरी, P से O तक की दूरी, P से O तक की दूरी जो होगी वो होगी U, और आपको पता है लेफ्ट साइड आ गया तो माइनस, माइनस का U का जो भी मान होगा माइनस में होगा। हम उत्तल के लिए समझ रहे हैं अभी, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो P से O तक की जो दूरी है वो U है माइनस का, P से F तक की दूरी दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी, P से F तक की दूरी, कोई फोकस दूरी है बेटा, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन स्मॉल f अब उत्तल के केस में प्लस में आएगा। अब देखो ध्यान से जरा, उत्तल में क्या था, P से F तक की जो दूरी थी वो फोकस दूरी थी, हालांकि फोकस दूरी वो भी है, ऐसा नहीं कि वो फोकस दूरी नहीं है, फोकस दूरी है, F से रिप्रेजेंट कर रहे थे, F से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ये P से लेफ्ट साइड है इसलिए क्या हो गया माइनस, और वो P से राइट साइड जा रहा है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस F। P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी, बेटा P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस दर्पण में भी वक्रता त्रिज्या ही होगी, ठीक है, R से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां भी R से रिप्रेजेंट करें, R से ही करेंगे रिप्रेजेंट, लेकिन वो राइट साइड है, P से C राइट साइड है ना, तो वो प्लस में जाएगा हमारे, इसमें जाएगा प्लस में। तो अब यहाँ पर अगर मान लो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, कहीं यहाँ पे बन रहा है इस तरह से, आभासी प्रतिबिंब को इससे एक बिंदु वाली लाइन से दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन जिसको कहते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो P से I तक की जो दूरी होगी ना वो प्लस में होगी। आभासी प्रतिबिंब होता है तो हमेशा प्लस में दूरी होती है, और वास्तविक के लिए क्या होता है माइनस में होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारी चिन्ह परिपाटी होगी दूरियां नापने की, कि दूरियां प्लस में नापी जाती हैं, माइनस में नापी जाती हैं, किस तरह से मेजर करी जाती है, और कौन कौन से सिंबल उनको दिए गए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें ये देखना है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, उसमें रिलेशन देखा था हमने, जहां मैंने आपको बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। उस पर हमें कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करना है। मैंने उस समय इसलिए नहीं कराया था क्योंकि वहां पर बेटा उत्तल अवतल के लिए प्लस माइनस साइन आते, फोकस दूरी निकाल रहे हो अवतल के केस में तो प्लस में ली जाएगी, है ना, और उत्तल का केस है तो कौन सी होगी, माइनस की होगी, इसलिए वहां पर क्या था, नहीं निकाले थे। अब हम देखते हैं कि कैसे उन न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को, आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की बात करी जाए तो फोकस दूरी को दर्शाते हैं हम F से और वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं R से। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा जाए, इन दोनों के बीच में संबंध देखा जाए तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, यहां लिख रहा हूं, फोकस दूरी आधी होती है ना, फोकस दूरी यानी कि F बराबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, अपॉन 2 आधी होती है बच्चों, आधी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो भाग 2 हो जाएगा ना, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा। दूसरा, अगर हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, मतलब फोकस दूरी में कितने से गुणा होगी, 2 से, तो वक्रता त्रिज्या R बराबर फोकस दूरी स्मॉल f इंटू 2। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, इन पे हमें न्यूमेरिकल करना है। यानी कि पहला फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, f बराबर क्या होगा, r/2। दूसरा फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूं, r बराबर 2 इंटू एफ, 2 को पहले लिख लो, है तो इंटू मल्टीप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। ये है, बस इससे हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखना है हमें साइन का, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ही नेगेटिव होंगी,
उत्तल दर्पण होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ही पॉजिटिव होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्वेश्चन एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी या कितनी होगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है अवतल दर्पण। अभी मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जो दूरियां नापी जाती हैं वो एक ग्राफ के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू या एक टेबल के थ्रू मैंने आपको जो बताई थी, उसमें क्या था, पी से लेफ्ट साइड की जितनी दूरी है माइनस के साथ, राइट साइड की जो दूरी है प्लस के साथ, ऊपर की सारी दूरियां हैं प्लस के साथ, डाउन की जो दूरियां हैं वो माइनस के साथ। ये मैं अवतल के केस में समझना है। अवतल दर्पण कुछ इस तरह का होता है। ये अवतल है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। जिधर परावर्तक तल होता है उधर ही फोकस होता है, उधर ही वक्रता त्रिज्या होती है ना, सिंपल से। यहाँ पे हमने मान लेते हैं इसका P, ये है F और यहाँ पर क्या है C। ठीक है बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब P से F तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या यानी P से C तक की दूरी पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या R पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी छोटी f, फोकस दूरी f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा इसको माइनस का साइन दिया जाएगा, दूरी लेफ्ट साइड है, अभी मैंने साइन कन्वेंशन बताया था आपको, चिन्ह परिपाटी बताई थी, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r का मान बताइए कितना होगा, r का मान जानना है, r निकालना है। ठीक है, r बराबर होता है, फॉर्मूला क्या है, r बराबर 2 इंटू एफ, r बराबर 2 इंटू एफ। तो r बराबर 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 20, तो माइनस का 20, f की जगह में माइनस का 20 लगा दिया, r बराबर आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो एक और करते हैं, उत्तल के ऊपर करते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण है, दर्पण चेंज कर दिया, वहां अवतल था या उत्तल है, और आपको पता है उत्तल दर्पण के लिए चाहे फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, दोनों ही धनात्मक होती हैं, दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r से, r बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है ना, इस तरह का दर्पण होता है, तो यहाँ पे होगा कहीं C, ये होगा F, ये इसका परावर्तक तल, तो ये बेटा यहाँ होगा P से C तक की दूरी मतलब राइट साइड है तो प्लस में। ध्यान रखना है, चिन्ह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आप आगे के प्रश्न जो होंगे आपके न्यूमेरिकल होंगे उन्हें आप गलत कर दोगे, और डेफिनेटली यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। जैसे कि हमारे फिजिक्स में टॉपिक्स हैं वहां से न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इससे। उसके बाद मानव नेत्र से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मैं आपको क्लियर करूंगा आगे जाके। फिर विद्युत की समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, एक सर्किट दे रखा होगा, उस सर्किट में हमें विभवांतर निकलवा रहा है, धारा निकलवा रहा है, वो सारी चीजें पूछी जाती है कहीं ना कहीं तक, तो ये भी न्यूमेरिकल आते ही इस तरह से। r बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर हमने लगा दिया, r बराबर कितना लगा दिया प्लस 30, क्योंकि दे रखा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्लस 30 होगा उत्तल दर्पण, अवतल होता तो माइनस का होता बच्चों। फोकस दूरी f का मान पूछ रहा है, क्या है, f बराबर r बटे 2, r बटे 2। तो ठीक है, मैं यहाँ इसको साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। f इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, प्लस का 30 है अपॉन 2, तो f बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, प्लस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गए
गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिन्हें आपको सॉल्व करके कमेंट में उनके आंसर लिखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं जिन्हें आपको करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब इसकी वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। समझ लेना ध्यान से। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। मैंने मान लगा दिया है बराबर 25, फोकस दूरी 25 है तो 25 दे रखी है। आर का मान निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अवतल के लिए, अवतल दर्पण। आप इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि क्या आ रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो बेटा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 25 सेंटीमीटर। माइनस के 25 होगी, आपको पता है अवतल दर्पण है, मैं बता दिया पहले। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, एफ। ठीक है, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। और ध्यान रखना, चिन्ह जो है जैसे प्लस में आ रहा है तो प्लस साइन लगाकर ही आप उसको बताएं। ऐसा नहीं है कि फोकस दूरी 20 आ रही है, 25 आ रही है, नॉर्मली लिख दिया आपने, अवतल के लिए भी माइनस नहीं लगाया, तो वो गलत हो जाएगा। इन दोनों के आंसर आप जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोली दर्पण के यूवीएफ में संबंध। अभी हमने आर और एफ के बीच में संबंध जो था उस पर आगे प्रश्न किए। अब हम करेंगे यूवीएफ, मतलब गोली दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है और उस पर न्यूमेरिकल को कैसे करना है। ठीक है, अगला वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।